Praise God, hallelujah. कितने लोग आज एक्साइटेड है वचन के लिए? How many of you are excited for the word today? एक जोर से हालेलुया कम ऑन बोलो. Let's shout out hallelujah! Amen, amen, amen. आप सब बैठ सकते हैं. You all can be seated. हालेलुया. आज बहुत ही अमेजिंग होने वाला है. It's going to be amazing today. Amen. आज हमारी अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है. We have our anointing oil service today. मगर मैं चाहता हूं कि थोड़ा शिक्षा मैं आपको दूं. But I want to give you some teaching first. कि हम समझ सकें कि अनॉइंटिंग का मतलब क्या है. So that we can understand what anointing means. आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये आज की जो सर्विस थी बहुत अनॉइंटेड थी. You may have heard, oh, today's service was very anointed. या लोग बोलते हैं कि जो वो आराधना आज हो रही थी वो आराधना बहुत अनॉइंटेड थी. Or people say the worship was very anointed today. या वो जो परमेश्वर का दास है वो बहुत अनॉइंटेड है. Or they say that man of God is very anointed. या जो ये आराधना करने वाले हैं ये बहुत अनॉइंटेड हैं. Or they say these worshippers are very anointed. वो क्या कहना चाह रहे हैं? What are they trying to say? इसका मतलब क्या है? What does this mean? अनॉइंटिंग का मतलब क्या है? What does anointing mean? अनॉइंट जो शब्द है वो शब्द जो ग्रीक शब्द है क्रियो उससे आता है. The word anointing comes from the Greek word krio. और अपने हाथ को ऐसे ऐसे हाथ देखिए. Look at your hands. इसका मतलब है हाथ से जब तेल को मला जाता है. This means when you put oil through your hand. Okay, so to anoint, अभिषेक करना जो शब्द है, जैसे आप क्रियो देख रहे हैं जो ग्रीक में है क्रियो, जिसका मतलब है टू स्मीयर और टू रब. क्रियो का अर्थ है तेल मलना या तेल लगाना. तेल मलना, हाथ से तेल को मलना. To smear oil with your hand. आप समझ रहे हैं? मैं आपको बहुत आसान आज, वैसे तो मैंने आपको बताया है, आप अगर इस कलीसिया में हैं तो आप कलीसिया में नहीं है, आप एक बाइबल कॉलेज में हैं. I've told you if you're in this church, you're not in a church only. This is a Bible और college. अगर आपका हृदय सीखने वाला है, आप शिक्षा चाहते हैं, तो आप परिपक्व हो जाएंगे परमेश्वर के वचन. And if you have a teachable heart, a heart that desires to learn, you will become mature in the Lord. और बिना बाइबल कॉलेज गए हुए परमेश्वर आपको ज्यादा ज्ञान और बुद्धि देगा बाइबल कॉलेज वालों से. And without going to a Bible college, God will give you more wisdom and understanding than those that go to Bible college. Amen. So हाथ से जब तेल हाथ बढ़ाकर तेल को मला जाता है उसको कहते हैं anoint. So when oil is smeared with a hand, that's called anoint या अभिषेक करना. So जब हम बोलते हैं कि ये कलीसिया बहुत anointed है, इसका मतलब है परमेश्वर का हाथ उस कलीसिया के ऊपर है. So when we say this church is anointed, we mean the hand of the Lord is upon this church. जब बोलते हैं कि आज की आराधना बहुत अनॉइंटेड थी, उसका मतलब है आज की आराधना के ऊपर परमेश्वर का हाथ था. When we say the worship was very anointed, we are saying the hand of the Lord was upon the worship today. और अगर आप हम इसको ये तो हम ग्रीक में देख रहे थे, This was in Greek. ये अगर आप हिब्रू में देखेंगे ये वर्ड है मसाक. If you look at the word in Hebrew, the word is masak. जहाँ से वर्ड आता है मसीह या मसाक. मस्सा हिंदी में आपने सुना है सब, मस्सा जिसको बोलते हैं अभिषेक. मस्सा, The word masa in Hindi is वो for शब्द anointing. आता है मसाक से. It comes from the word और masak. उसमें क्या है? सेम, टू रब विद ऑयल. And it is the same word तेल लगाना, तेल मलना. मगर आप ऑयल से कैसे रब करते हैं? अपने हाथ से. कैसे रब करते हैं? But how do you rub with कंधे से oil? नहीं, हाथ से. You rub the oil with your hand. हाथ से. Amen. So हाथ से रब करना तेल को, इसको बोलते हैं anoint. So to rub oil with your hand is what is called to anoint. और इसकी एक बहुत ही आत्मिक सिग्निफिकेंस, इसका एक महत्व है जिसको हम आज सीखेंगे. And it has a very important aspect in the spirit that we will learn today. Amen. To anoint जो है ये एक वर्ब है, यानी क्रिया है.
अभिषेक करना एक क्रिया है, it's a verb. ये क्रिया है। जब आप अनॉइंट करते हैं किसी को या परमेश्वर किसी को अनॉइंट करता है, एक क्रिया है। मगर जो अनॉइंटिंग है उसका क्या मतलब है? अभिषेक करना एक क्रिया है. To anoint is a verb, but what does anointing mean? अनॉइंटिंग जो अभिषेक है उसका मतलब क्या है? What does anointing mean? The power and the presence of the Holy Spirit working through a man is called anointing. परमेश्वर की सामर्थ्य या उसका अभिषेक जब एक मनुष्य के द्वारा काम करे तो उसको अभिषेक कहते हैं. अगर इसको सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो the power and the presence of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और उसकी उपस्थिति. This is called anointing. इसको अभिषेक कहते हैं. Amen. So anointing परमेश्वर की वो सामर्थ है जो वो इंसान के मिट्टी रूपी बर्तनों के अंदर उंडेलता है. Anointing is the power of God that He pours into these earthen vessels of human body. Amen. यद्यपि सेम परमेश्वर है, Even though it's the same God, मगर आप देखेंगे कि जो सामर्थ मनुष्य के द्वारा बह रही है वो अलग अलग डिग्री की है. but you will see that the power of God working through different people is of different levels or different degrees. Amen. अनॉइंटिंग को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि आप समझें कि अनॉइंटिंग इलेक्ट्रिसिटी की तरह है. Anointing can be understood like electricity. किसकी तरह है? बिजली की तरह. अभिषेक किसकी तरह है? बिजली की तरह. मगर अगर बिजली को आपके घर आना है तो बिजली को एक मीडियम यानी तार की जरूरत होती है. So if electricity has to come into your house, it needs a medium, a connection. क्लियर है between. सबको? बिजली ऐसे नहीं करते आपको अपना वॉशिंग मशीन चलाना है तो आप बारिश में बाहर रख देते हैं कि बिजली आएगी तो मेरी वॉशिंग मशीन चल जाएगी. So if you want to run your washing machine, you know, keep it outside, that electricity will fall on it. बिना मीडियम के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती. Without a medium, electricity cannot flow. ऐसे ही परमेश्वर की सामर्थ को फ्लो करने के लिए भी एक मीडियम चाहिए होता है, एक पात्र चाहिए होता है, एक बर्तन चाहिए होता है जिसके अंदर वो अपनी सामर्थ को उंडेलता है. This is how the power of God also needs a medium, a vessel through whom God works His power. उसी को हम कहते हैं कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त दास है. उसका मतलब केवल इतना है कि ये वो बर्तन है जिसके अंदर परमेश्वर ने अपने अभिषेक को, अपनी सामर्थ को उंडेला है. To such we call them anointed men of God. It means this is a vessel on whom God has poured out His anointing. क्लियर है इस बात को? या और ये जो सामर्थ परमेश्वर उंडेलता है पात्रों के अंदर, मीडियम्स के अंदर, And this power that God pours into vessels, or उसका एक उद्देश्य है. it has a purpose. और उद्देश्य ये है कि ये जो सामर्थ है ये जुए को तोड़ डालने वाली सामर्थ है, बंधनों को तोड़ डालने वाली सामर्थ है, शैतान के हर एक कामों को तोड़ देने वाली सामर्थ है. The purpose of this power is to break every bondage of the enemy when this power hits. सामर्थ किसकी है? Whose power is it? परमेश्वर की है. It is the power of God. उस मनुष्य की नहीं है. The power doesn't belong to the man. वो मनुष्य केवल क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा वो सामर्थ बह रही है. The man is a vessel or a medium through whom the power is flowing. Amen. सामर्थ परमेश्वर की है. The power belongs to God. So जैसे मैंने आपको बताया अनॉइंटिंग एक बिजली की तरह है. So as I told you, anointing is like electricity. पवित्र आत्मा सामर्थ नहीं है. The Holy Spirit is not the power. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है. The Holy Spirit is a person. सामर्थ उसके द्वारा बहती है. The power flows through the Holy Spirit. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? I want you to understand the difference between the person and the power of the Holy Spirit. मैं चाहता हूं कि आप अंतर को समझें, पवित्र आत्मा जो एक व्यक्ति है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बीच में. Amen. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है. Holy Spirit is a person. और पवित्र आत्मा से सामर्थ बहती है. And the power flows through the Holy Spirit. Amen. So same anointing वही है. It is the same anointing. मगर anointing के अलग अलग प्रगटीकरण है. But the anointing has different manifestations. क्या है? अलग अलग प्रगटीकरण है. It has different manifestations. जैसे मैं आपको अंतर बताता हूं. I'll tell you the difference.
सेम बिजली जब एसी के अंदर जाती है, एयर कंडीशनर के अंदर जाती है, तो कमरा ठंडा करता है। When the electricity goes into the air conditioning, it cools मगर down your वही room. बिजली जो आई जब वो आपके हीटर के अंदर जाती है तो कमरा गर्म करता है। But the same electricity goes into your heater and heats up the room. बिजली अलग अलग नहीं है, The electricity is not different. बिजली वही है, It is the same electricity. मगर उसका जो फंक्शन है वो अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग इक्विपमेंट या अलग अलग चीज अलग काम के लिए बनाई गई है। But its function is different because each device is created for a different reason. ऐसे ही परमेश्वर ने हम सबको बुलाया, मगर सबको अलग अलग फंक्शन परमेश्वर की बॉडी में दिए। This is how God has called all of us, but He has given us different functions in His body. और जो अनॉइंटिंग कार्य करता है वो उसी चीज के लिए कार्य करेगा जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। And the anointing will only work for the purpose that God has called you for. कितने लोगों को क्लियर है जो मैं बोल रहा हूं? इसीलिए आपको जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया This is है और why- देह में उसने मुझे कौन सा अनुग्रह दिया है। This is why you have to understand, you have to know why God has called you and what kind of grace has He given to you. अनॉइंटिंग का करिश्मा से कोई लेना देना नहीं है Anointing has nothing to do with charisma. कि कोई व्यक्ति है वो कैसा दिखता है, कैसा बोलता है। That what a man looks like, how does he speak? आप बहुत अच्छा बोलना सीख सकते हो, दुनिया के बेस्ट कॉलेज में जा सकते हो, मगर अच्छा बोलने से कैंसर नहीं चंगे होंगे। You can go to the best college of the world, you can become the best orator, but just by good speaking you cannot heal cancers. आमेन। अनॉइंटिंग को या परमेश्वर की सामर्थ को फेक नहीं किया जा सकता। You cannot fake the power of God. पता लग जाता है जहां पे वहां पे है, दुनिया को पता है, जहां पे नहीं है वहां पे सबको पता है नहीं है। It is easy to find out where the power of God is and where it isn't. आमेन। सो मैं आपको कुछ गुड न्यूज दूंगा, I'll give you a good news. और गुड न्यूज है कितने लोग आज मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह में हैं। How many of you are in the Lord Jesus today? आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, अपने हाथ को दिखाइए। If you believe in the Lord Jesus, show me. मेरे your पास hand. एक अच्छी की न्यूज है आपके। I have a good news for you. आप सबके पास अनॉइंटिंग है। All of you have anointing. बोलो मेरे पास अभिषेक है। Say, I have the anointing. अब ये एक बहुत ही लंबी स्टडी है। जब मैं इसको कर रहा था मैंने कहा एक संडे तो कैसे करेंगे, मुझे अनॉइंटिंग चाहिए कि मैं जल्दी से अनॉइंटिंग के बारे में सिखा सकूं। I need anointing to teach you quickly what this study is about. सो मैं जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें बोलूंगा और आपको जल्दी जल्दी सुनना है, और आपको भी अनॉइंटिंग चाहिए उसको जल्दी जल्दी समझने के लिए। So I'll tell you some things quickly. You need to catch them quickly. I don't know. आमेन। सो पुराने नियम में क्या होता था? पुराने नियम में परमेश्वर की जो उपस्थिति थी वो तंबू के अंदर जो अति पवित्र स्थान था वहां पे शट थी, वहां पे बंद थी। So in the Old Testament, the power of God was shut. The anointing of God was shut under the tabernacle, the tent. और केवल 3 तरह के ऑफिस थे जिसके ऊपर परमेश्वर अपने अभिषेक को भेजता था। And there were only 3 kinds of offices upon whom God sent His power or His anointing. वो था याजक, It was the priest, भविष्यद्वक्ता prophet, और राजा। and a king. केवल जो लोग इन 3 ऑफिस में होते थे उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था। Only those people that operated in these offices, the Spirit of God would come upon them. बाकी जो लोग थे All वो the other people. स्पिरिचुअली डेड थे, यानी आत्मिक रीति से वे परमेश्वर को नहीं जान सकते थे। All the other people were spiritually dead. They could not have known God spiritually. सो अगर उन्हें कुछ भी जानना है So if they needed to know anything, तो उनको इनके पास जाना पड़ेगा, they had the need to go to one of these मगर people. नए नियम में ऐसा नहीं है। But this is not so in the new covenant. नए नियम में पवित्र आत्मा केवल प्रेजेंस या पावर नहीं, द पर्सन ऑफ होली स्पिरिट केम टू स्टे इन अस। In the new covenant, not just the power but the person. पवित्र आत्मा जो एक व्यक्ति है वो हमारे अंदर रहने के लिए आ गया। आमेन। जिससे सामर्थ बहती है, केवल सामर्थ नहीं दी, जिससे सामर्थ बहती है वो आपके अंदर रहने आ गया है। The one through whom the power comes has come to live inside of you. आमेन। आपके अंदर अब पवित्र आत्मा रहता है। बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? पवित्र आत्मा का मंदिर हो। You now have the Holy Spirit living inside of you. The Bible says, do you not know that you are the temple of the Holy Spirit?
Amen. So पवित्र आत्मा अब आपके अंदर रहता है. So the Holy Spirit lives inside of you. So दो अलग अलग एक्सपीरियंस है अनॉइंटिंग के. So there are two different experiences of anointing. पहला है, अगर आप लिख रहे हैं तो इसको लिख लीजिए, द अनॉइंटिंग विद इन. If you're writing, write it down. वो अभिषेक जो हमारे अंदर होता है. द अनॉइंटिंग विद इन. वो अभिषेक जो हमारे अंदर है. ये जो अभिषेक है ये हमें सब कुछ सिखाता है. पहला यूहन्ना 2:27 के हिसाब से ये जो अभिषेक हमारे अंदर है ये हर एक नए जन्म पाए हुए विश्वासी के पास है. This anointing is within every born again believer. ये आपको सिखाता है, ये आपको बताएगा परमेश्वर के बारे में. आप परमेश्वर में बढ़ते जाओगे. 1 John 2:27. This anointing teaches you so you can grow in the Lord. मगर एक और अभिषेक है जो आपके ऊपर आता है. That's anointing upon. But there is another anointing that comes up on you. वो आपके ऊपर आता है. बोलो within, बोलो अंदर, ऊपर, बोलो अंदर, ऊपर. अंदर है, It's within आपके लिए. for you. ऊपर है, It's upon you औरों के लिए. for others. फिर से मैं बोलता हूं, अंदर है, It's within you. बोलो मेरे अंदर जो अभिषेक है मेरे लिए है. मेरे ऊपर जो अभिषेक है वो औरों के लिए है. हमें दोनों चाहिए. We need both. Amen. लूका 4:18 अगर आप लगाएं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गॉड इज अपॉन मी. Luke 4:18. प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने कहा. मेरे ऊपर है. It's upon me. अपॉन, ये उस अभिषेक की बात हो रही है जो दूसरों के बंधनों को तोड़ता है. This is that anointing which breaks the bondage of others. जब आप प्रीचिंग करते हो तो किसके लिए? औरों के लिए कर रहे हो आप. When you are preaching to others. यहाँ पे आप देखिए, प्रचार करने के लिए, जो चंगा करने के लिए, जो बंधन में पड़े हुए हैं उनको आजाद करने के लिए ये अभिषेक आपके ऊपर आता है. So this anointing comes up on you to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, to proclaim liberty, set the captives free. और जैसे मैंने आपको बताया था कि अभिषेक वही हो सकता है, दो लोग हैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, मगर दोनों का फंक्शन परमेश्वर की बॉडी में बिल्कुल अलग हो सकता है. And just as I told you that two people can have the anointing, the same anointing come upon them, but their functions in the body are different. सबसे बड़ी गलती हम कई बार क्या करते हैं, जब हम किसी और को कॉपी करने की कोशिश करते हैं. The greatest mistake we all make is when we try to copy somebody else. हम लोग सीखेंगे, हमें सीखना जरूरी है. मैं आखिरी सांस तक सीखता रहूंगा. We have to learn. I will continue learning till my last breath. Amen. मगर अगर कोई प्रॉफिट है, But if somebody is a prophet, वो बुलाया गया है प्रॉफिट होने के लिए, who is called to be a prophet, मैं अपने आप से प्रॉफिट नहीं बन सकता. मैं अपने आप को नहीं बुला सकता. आप अपने आप को नहीं बुला सकते. परमेश्वर जब तक हमें नहीं बुलाएगा वो बेकार है. I cannot call myself to be a prophet unless God calls me. Me calling myself anything doesn't matter. Amen. So अभिषेक वही है, पवित्र आत्मा देता है, मगर उसके फंक्शन अलग अलग हैं परमेश्वर की बॉडी में. So the anointing is the same that the Holy Spirit gives, but its functions are separate. It's different in the body of Christ. अब मेरे पास पूरा समय नहीं है आपको ले जाने का, मैं जल्दी से आपको बताऊंगा. अभिषेक आता है लीडरशिप के लिए. Anointing comes for leadership. Amen. हम लोग देख सकते हैं ये नंबर 27:18 से 19. हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, बट मैं जल्दी से आपको बता दूंगा. परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जोशुआ के ऊपर अपने हाथ को रख. God told Moses to lay his hands on क्या रख? Joshua. अपने हाथ को. मैंने क्या बताया था आपको? हाथ क्या सिंबल है? What did I tell you? अनॉइंटिंग का. The hand signifies. परमेश्वर कह रहा है जब तू अपने हाथ को जोशुआ पे रखेगा, वो एक प्रोफेटिक साइन है कि मैं अपना हाथ जोशुआ के ऊपर रखूंगा. God tells Moses, when you lay your hands on Joshua, it's a sign that I am laying my hands on Joshua. Amen. और क्या हुआ? जैसे ही मूसा ने उसके ऊपर हाथ रखा, परमेश्वर का आत्मा उस पे आया. सो जोशुआ लीडर बन गया. So the moment Moses' hand came upon Joshua, he became a leader. ओके, मैंने आपको क्या बताया था? अभिषेक परमेश्वर ने कैसे किया है? मिट्टी के जो बर्तन है उनके द्वारा बहता है. What did I tell you? How has God anointed through vessels through earthen vessels? Amen. दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए. The second is for administration. मूसा थक गया, लाखों की भीड़ है. Moses was exhausted. Lakhs of people were there. पहले मैं आज ये कहूँ, मेरे को बड़ा बुरा लगा जान के आज बहुत सारे लोग वापस गए हैं
क्योंकि जगह ही नहीं थी यहाँ पे। First, let me tell you, many people have gone back to and I feel very प्लीज bad. पूरी कलीसिया प्रार्थना करो कि प्रभु हमें वो लैंड दे कि हम जल्दी अपनी लैंड में जाएं। So please pray that God will give us the land where we should go. आमेन। कोई वापस ना जाए। Yeah, nobody should go back. आमेन। सो एनीवे, मूसा के साथ क्या हुआ? मूसा थक गया, सुसाइडल हो गया। वो कहता है बस मुझे नहीं करनी सेवा। Moses was exhausted. He was suicidal. He said, I don't want to do this anymore. तो परमेश्वर ने उसका 70 लोगों को बुला। मैं आपको जल्दी से वर्स बता देता हूं कि आप घर जाके पढ़ सकें। नंबर्स 11:25। गिनती 11 उसका 25. और परमेश्वर ने कहा 70 लोगों को बुला, जो आत्मा तेरे ऊपर है वो मैं उनके ऊपर डाल The दूंगा। Lord said, call 70 people. The spirit that is upon you, I'll put upon them. तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में आ गए वो लोग। So those 70 people came into administrative roles. आमेन। फिर हम देखते हैं अलग अलग फंक्शन है। जैसे आर्टिस्ट होने के लिए परमेश्वर ने बेजालेल एक व्यक्ति था जिसको आप एक्सोडस 31 में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आया और वो एक क्राफ्ट्समैन बन गया। Nirgaman 31 में you will see that there's a man named Bezalel. The spirit of the Lord came upon him and he became a craftsman. सो अभिषेक क्राफ्ट्समैन होने के लिए भी, जितने लोग यहाँ पे क्रिएटिव चीजों में जाना चाहते हैं, आप जानते हैं क्रिएटिविटी के लिए अभिषेक है। So all the people who want to do creative things, do you know there is an anointing for creativity? आमेन। और हर बार जब संडे वचन प्रचार होता है परमेश्वर उसको कॉन्फर्मेशन देता है। सो जो कोई क्रिएटिविटी फील्ड में है, आज आप रिसीव करोगे उस अनॉइंटिंग को जो आपको वहां लेकर जाएगा जहां आपका ह्यूमन, आपका इंटेलेक्ट आपको नहीं लेके जा सकता। And every time the word is being preached, the Lord is pouring out anointing for creativity. So that anointing will take you to the place where you cannot reach by your own efforts. और फिर हम बहुत सारा देखते हैं अलग अलग मैनिफेस्टेशन, जैसे गवर्नमेंटल, डैनियल था वहां पे, और जोसेफ, जैसे हम देखते हैं बिजनेस के लिए। We see many other purposes of the anointing upon Daniel, upon Joseph. सो जैसे आज लोग बोलते हैं कि परमेश्वर वो मूसा का अभिषेक दे रहा है, परमेश्वर डैनियल, उनका मतलब क्या है कि वो जो पवित्र आत्मा जैसे दानियल के द्वारा जो काम किया वैसे ही पवित्र आत्मा आपको भी एम्पावर कर रहा है वो करने के लिए। So when people say that God is giving you the anointing of Moses, the anointing of Daniel, they are saying the way God empowered Daniel to function, God is empowering you to function. आमेन। अब हम आगे आएंगे अनॉइंटिंग ऑयल के ऊपर। Now we'll come on the. मैं आज थोड़ा वनरेबल होकर आपको अपना हार्ट भी शेयर करूंगा, I'll also share my heart with you publicly. क्योंकि मुझे लगता है ये क्या विश्वासी लोग तेल के पीछे भाग रहे I used to think, why are believers running out after this oil? हैं। वचन सिखाओ भाई। Teach the word. और कोविड जब आया, And when COVID hit, वो संडे हमारा आखिरी संडे था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। that Sunday was our last Sunday, and then the और lockdown. उस संडे से पहले सैटरडे रात को मुझे एक ड्रीम आया, And before that Sunday, on Saturday night, I saw a dream. और एक परमेश्वर के दास जिनका मैं बहुत ऑनर करता हूँ, बिशप डेविड ओएडेपो, And a man of God whom I dearly honor, Bishop David Oyedepo. वो मेरे कमरे में आए He came और into my उन्होंने room. मेरे सर के ऊपर तेल कोंडेला He came into my room and he poured out oil on my head. और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। And he prayed for me. और जब मैं सुबह उठा And when I woke up in the तो morning, परमेश्वर ने कहा अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस कर चर्च में। the Lord said, do an anointing oil service in the church. मैं कह रहा हूँ ओ प्रभु, And I'm like, oh Lord, ये तो मेरी थियोलॉजी के बिल्कुल अगेंस्ट है। this is totally against what I believe. सो मैंने दूसरी पवित्र आत्मा, सेकंड होली स्पिरिट जो है बीवी, So I went to the second Holy Spirit, my wife. हेल्पर बोला गया ना वाइफ को, और पवित्र आत्मा को भी हेल्पर कहा गया। Wife is called a helper and Holy तो Spirit is मैंने also called बताया, a helper. मैंने बताया मोनिका को, मैंने कहा परमेश्वर कह रहा है कि अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस करनी है। I said, the Lord is saying you have to do anointing oil service. सोचो उन्होंने पहली चीज क्या बोलेगी, The first- अच्छा the first- तुम तो हमेशा कहते हो तेल की जरूरत नहीं होती। You always say you don't need oil. मैंने कहा जब परमेश्वर कुछ कहता है, मेरी थियोलॉजी एक तरफ और उसको ओबे